सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी वसंत भाग 1। वसंत में आज हम लोग पाठ 11 हेलेन केलर द्वारा रचित निबंध जो देखकर भी नहीं देखते का प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत आए हुए भाषा की बात के प्रश्नों का हल करेंगे। आए भाषा की बात की ओर। भाषा की बात से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द हैं और नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। कह रहा है कि बताओ किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है, यानी किन चीज़ों को छूने में ऐसा अनुभव होता है। चिकना, मुलायम, सख्त, चिपचिपा, खुरदरा, भुरभुरा। उत्तर चिकना फर्श छूते हैं, अगर हम उसको स्पर्श करते हैं तो वो चिकना अनुभव होता है कि चिकना है। मुलायम रुई, सख्त पत्थर, लकड़ी, लोहा, जो सख्त हो, कठोर हो। चिपचिपा गोंद, खुरदरा दीवार, भुरभुरा बालू। प्रश्न संख्या 2 अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। पाठ से उदाहरण के तौर पर ये वाक्य लिया गया है और इसके आधार पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। शब्द है मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध, मजदूरी, एहसास। उत्तर विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा, क्रिया से बने और संज्ञा शब्द से बने। मैंने सबको अलग अलग करके लिखा है। जैसे मीठा से बनता है मिठास, भूखा से भूख, शांत से शांति, भोला से भोलापन, ताज़ा से ताजगी, बूढ़ा से बुढ़ापा, फुर्तीला से फुर्ती। क्रिया से बने हुए शब्द हैं घबराना क्रिया है, इससे जो भाववाचक संज्ञा बना है घबराहट। बहना बहाव। अब है संज्ञा शब्द, क्रोध से क्रोधी, मजदूर से मजदूरी और एहसास, ये भी संज्ञा शब्द है। प्रश्न संख्या 3 कह रहे कि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। पाठ से 2 वाक्य लिए गए हैं। अब इस पर आधारित जो प्रश्न है, कह रहा है कि ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। दोनों वाक्य में जो रेखांकित शब्द है आदि और आदि, दोनों मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ भिन्न हैं, अलग हैं। और कुछ और नीचे शब्द दिए गए हैं, कह रहा है इसका वाक्य बनाकर उनके अर्थ को समझो। इन शब्दों से वाक्य बनाओ और अर्थ को समझो। शब्द है अवधि, अवधि, में, मैं, मेल, मैल, और, दिन, दीन, सिल, सील। उत्तर अवधि कहते हैं समय। वाक्य है परीक्षा की अवधि समाप्त होते ही कॉपी ले ली गई। अवधि एक प्रकार की भाषा है। रामचरितमानस पुस्तक अवधी भाषा में लिखी गई है। में का अर्थ होता है अंदर। बच्चे वर्ग में बैठे हैं।
मैं हम के लिए, अपने के लिए प्रयोग होता है। मैं खा चुका हूँ, मेल मिलना, आपसी मेल जोल से प्यार बढ़ता है। मैल गंदगी, मैल कहते हैं गंदगी को। वाक्य है तुम्हारे वस्त्र मैले हैं। और दिशा होता है या तरफ, सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं। और मतलब दूसरा। राम और श्याम में गहरी मित्रता है। दिन कहते हैं दिवस को, आज का दिन शुभ है। दीन कहते हैं गरीब को, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। सिल का अर्थ होता है पत्थर। गीता सिल पर मसाला पीस रही है। सील होता है शांत स्वभाव, ये चरित्र होता है जो शांत स्वभाव का हो। सीता सिलवान स्त्री थीं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने भाषा की बात के प्रश्नों का हल किया। आगे वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।